मैं और मेरे सहयोगी देवेश राजपूत आज आए हुए हैं किरतपुर ब्लॉक के ग्राम शाहपुर सुक्का में। और आज हम इस ग्राम में क्यों आए हुए हैं कि गांव में जिसे हम हर दृष्टि से एक आदर्श ग्राम कह सकते हैं। और हम इसे आदर्श ग्राम क्यों कह रहे हैं, क्या इसके कारण हैं, जब आप आज हमारी ये वीडियो देखेंगे दोस्तों तो आप भी हमारी बात से बिल्कुल सहमत होंगे। बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं, क्या है वो कार्य और कार्य को करने की प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली और क्या क्या प्रयत्न किए उन्होंने, तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। और कितना विकसित गांव कह सकते हैं इसे, कितना आदर्श ग्राम पंचायत है, क्या क्या कार्य हुए हैं यहाँ पे, वो भी हम आज की अपनी इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और जो ग्राम प्रधान है उनसे बातचीत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो यहाँ की प्रधान है, महिला प्रधान है ये, और जिनकी अभी हमने इतनी तारीफ़ की है कार्यों की, और अभी इन कार्यों की सूची भी हम आपको दिखाएंगे। तो आइए सबसे पहले उनका परिचय जान लेते हैं हम। तो सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं रचना देवी, ग्राम प्रधान शाहपुर सुक्खा से अभी प्रधान पद के लिए चुनी गई हूँ जी। और साथ में जो इनके हस्बैंड हैं वो भी हमारे साथ हैं, तो आइए उनका भी परिचय हम ले लेते हैं। मैं प्रदीप कुमार, प्रधानपति, जो अभी ग्राम पंचायत नवनिर्वाचित ग्राम चुने गए हैं शाहपुर सुक्खा से किरतपुर ब्लॉक जी। ग्राम प्रधान हैं तो वो थोड़ी सी अस्वस्थ हैं, तो इसलिए हम उनसे ज़्यादा बातचीत ना करके जो उनके हस्बैंड यहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे अधिक जानकारी लेने का प्रयास करेंगे उनकी अस्वस्थता को देखते हुए। तो आइए हम प्रदीप जी से ही बातचीत करते हैं। इस समय कोरोना काल चल रहा है और अधिक जिम्मेदारी जो है वो प्रधानों के ऊपर ही होती है, और आपकी वाइफ तो अभी नवनिर्वाचित प्रधान हैं। तो इस कोरोना काल में आपने क्या क्या किया अपने गाँव के लिए? इस कोरोना काल में हमने अपने गांव में सैनिटाइज कराया है, एंटी लार्वा कराया है, फॉगिंग कराई है, विदाउट ऑफ कॉस्ट मास्क वितरण कराए हैं, और गांव में वैक्सीनेशन के लिए भी कराया है, जिसमें से लगभग 30 वैक्सीनेशन गांव में हुई थी और 200 से 225 किरतपुर पीएससी में कराई गई। उसके बाद कुछ उच्च अधिकारियों से बात करके गांव में टेस्टिंग भी कराई गई, जिसमें लगभग 100 का टारगेट था, 100 वो कम्प्लीट हो गया था। और उस लगभग हमारे गाँव में मुरादाबाद से नोडल अधिकारी और लखनऊ से भी नोडल अधिकारी आए थे। गांव में काफ़ी स्वच्छता है, सफाई भी पूरे जोरों शोरों पे चल रही है। अच्छा, तो मैं आपसे यहाँ पर एक ये सवाल पूछना चाहूँगी, जैसे वैक्सीनेशन है तो वैक्सीनेशन को लेकर जनता में काफ़ी भ्रम की स्थिति फैली हुई है। जैसे बहुत से लोग नहीं लगवाना चाह रहे वैक्सीन, उनका ऐसा कहना है कि वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना हो जाता है। तो क्या आपके गाँव में भी ऐसी स्थिति बनी हुई थी? नहीं, अभी ऐसी कोई स्थिति हमारे गाँव में नहीं बनी। अच्छा, ऐसी स्थिति नहीं बनी थी। अच्छा, जैसे ग्रामीण जो समाज होता है और कहा जाता है जैसे फीवर होता है, संक्रमण होता है, इस समय तो उन्हें आइसोलेशन में चले जाना चाहिए, लेकिन गांव में काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिन पर ऐसी सुविधा नहीं होती। तो आपने अपने गांव में इस समस्या का समाधान किस प्रकार किया? गांव में काफ़ी संख्या में गरीबी तबका रहता है और उसके लिए अगर किसी को ये वायरल इन्फेक्शन हुआ है, कोरोना हुआ है, तो उसमें घर में शौचालय भी सेपरेट होना चाहिए। और कुछ लोगों के पास मोस्टली तो नहीं हो पाता, घर में सिंगल ही होता है, तो उसको देखते हुए गांव में ग्राम पंचायत को क्वारंटीन सेंटर बना दिया गया था। वहाँ पे काफ़ी स्वच्छता की ध्यान रखा गया। अच्छा, गांव में क्वारंटीन सेंटर बनाया गया। बस सरकार के ऊपर ही सारा ठीकरा फोड़ना चाहते हैं, अपने आप कुछ भी वो करना नहीं चाहते। तो मैं हर एक ग्राम प्रधान से या ग्रामवासियों से यही कहना चाहूँगी कि सभी गाँव में या तो पंचायत घर बने हुए होते हैं, इन्होंने भी अपने पंचायत घर में ही वो कोविड सेंटर बना दिया है, जिससे जो गरीब लोग हैं जो अपने आप को अपने ही घर में अलग नहीं रख सकते, उनके लिए व्यवस्था की गई है। तो ऐसी व्यवस्था हर एक गांव में की ही जानी चाहिए। अभी हम आपको वो कोविड सेंटर जहां बना हुआ है वो भी दिखाएंगे और भी सारे इनके विकास के कार्य भी हम आपको दिखाएंगे। और अच्छा प्रदीप जी, ये बताइए, जैसे अभी तो कार्यकाल शुरू हो जाएगा, अब शपथ भी ले ली जाएगी 25 तारीख में, तो जैसे अभी तो ये कोरोना तो अचानक से ही आ गया, लेकिन इसमें भी आपने, मैं कहना चाहूँगी, बहुत ही अच्छा काम किया है, जो औरों के लिए भी एक उदाहरण बनना ही चाहिए। लेकिन आगे अभी 5 वर्ष आपके आगे हैं, तो क्या क्या योजनाएं रहेंगी आपकी आगे? सबसे पहले तो गांव में एक तो स्वच्छता अभियान रेगुलर चलता रहेगा, शिक्षा पर विशेष तौर से ध्यान दिया जाएगा, और गांव में उच्च अधिकारियों से बात करके जो नई नई योजनाएं हैं उनसे मिलकर गांव में वो योजनाएं लाई जाएंगी। अपने गांव में लाइटिंग की बहुत बड़ी दिक्कत है, तो हर खंभे पर लाइट की व्यवस्था की जाएगी। स्वच्छता के लिए डस्टबिन का इंतजाम किया जाएगा, और गांव में जितनी भी नाली हैं, सड़कें हैं, उनको पूर्ण रूप से उनकी मरम्मत और नए तरीके से बनाई जाएगी, और बच्चों के खेलने के लिए एक मैदान की व्यवस्था की जाएगी, और पूरे गांव वालों की संपूर्ण प्रयास से ये काम करा जाएगा। जी, तो देखिए बहुत ही अच्छे विचार हैं इनके, और सभी को इनसे हमें सीख लेनी चाहिए, क्योंकि अगर डस्टबिन की सुविधा होगी, लाइटिंग की सुविधा होगी और बच्चों के खेलने का मैदान होगा, तो हमारे गांव भी किसी भी तरह से शहरों से कम नहीं रहेंगे।
अच्छा, तो प्रधान जी एक बात बताइए कि जैसे कि इस बार जो पंचायत चुनाव है और हमने अधिकतर गांव में देखा है कि जितने भी प्रधान हैं वो सभी जो हैं युवा ही हैं। अधिकतर युवाओं ने अब की बार बढ़ चढ़कर इस इलेक्शन में भाग लिया और चुने भी गए हैं और युवाओं के मन में बहुत से सपने होते हैं। तो अपने इन युवा साथियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे हमारी वीडियो के माध्यम से? युवा साथियों के लिए यही संदेश है कि बस ईमानदारी से काम करते रहें और संपूर्ण गांववासियों का, ग्रामवासियों का अपना सहयोग लेते रहें, उनके विचार विमर्श से कार्य करते रहें, पंचायत के क्षेत्रीय स्तर पर अच्छे कार्य करते रहें। और मेरा सवाल है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जैसे कि आपके गांव में टेस्ट भी हो गए, वैक्सीनेशन भी हो गया, आपने गांव में ही हो गया आपके, तो अगर और प्रधान भी कराना चाहें तो क्या क्या प्रयत्न करने होंगे, क्या किस तरह की प्रोसेस होगी ये सब कार्य अपने गांव में कराने के लिए? सबसे पहले उसमें अपने जो आपका निकटतम का हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पीएससी है या सीएससी है, वहाँ पे जो मुख्य चिकित्सक हैं उनसे जाके बात करें कि हम अपने गांव में ये महामारी का दौर ज़्यादा चल रहा है तो उसमें वैक्सीनेशन का आप जो है शिविर लगाएं और उसमें टीकाकरण का और टेस्टिंग के लिए भी उनसे कहें तो वो ज़रूर अवश्य इस कार्य को कराएंगे। अच्छा, तो ये पॉसिबल हो सकता है जी। तो देखिए सभी ग्राम प्रधानों से मैं यही अनुरोध करना चाहूँगी कि वह अपने पास के सरकारी हॉस्पिटल में ज़रूर संपर्क करें और ये कार्य हर एक ग्राम प्रधान को इस समय अपने गांव में कराना ही चाहिए, क्योंकि अगर इस संक्रमण से बचना है तो ग्राम प्रधानों को इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। किए हुए कार्य को हम आपको दिखाते हैं और बहुत कुछ ऐसा है इस गाँव में जिसे देखकर आपको बहुत खुशी होगी। तो आइए दोस्तों चलते हैं हम पीछे।